सिस्टर आप बताइए एक मिनट, डॉक्टर साहब की ड्यूटी, किन की ड्यूटी यहाँ है? हैं? कहाँ है वो? अभी आए नहीं है? अभी आए नहीं है? जहां पानी की व्यवस्था नहीं है वहां जीवन कैसे सुरक्षित रह सकता है और कैसे आप समुचित इलाज कर सकते हैं? ये लानत है बिहार की सरकार को और लानत है यहाँ के प्रशासन को, जो मानवता के नाम को कलंकित कर रहे हैं। और आने वाला चुनाव है 6 महीना बाद, अगर जनता में तनिक भी अपने अधिकार के प्रति वो समर्पित है और जनतंत्र की नीति और रीति को जानते हैं, तो नवादा जिला के वर्तमान जो विधायिका है वो उनके अंतर्गत आता है सदर अस्पताल। ऐसे विधायक को, ऐसे नेतृत्वकर्ता को आप अपने परिवार के जीवन के बचाने के लिए, अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा के लिए ऐसे निकम्मा विधायक को उखाड़ कर फेंक दीजिए। आप देख रहे हैं केवल सच। अस्पताल की क्या अच्छी सुविधा होनी चाहिए, इस पर हम बात करेंगे श्रीमान से। सर, अस्पताल के व्यवस्था के बारे में बताएं सर। अस्पताल की जो व्यवस्था है वो काफी स्वस्थ है, ऐसी बात नहीं है। व्यवस्था बदतर है और जिसके लिए आप लोगों के माध्यम से हमने कई बार ये मुद्दा वहाँ के अफसरों तक, जिला अधिकारी के निकट, प्रदेश तक इन बातों को मैं रखते रहा हूँ। आज आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, इसी से आप समझ सकते हैं कि वास्तविक हालत क्या है। देखिए, यह आरओ फिल्टर टंकी का तस्वीर है। ये लगभग हमको लगता है इसकी 3 से 4 स्थानों पर लगा हुआ है, लेकिन सिर्फ यह एक शोरूम बनकर रह गया। साल भर से लगता है कि यह बंद है, ये चलता नहीं है। और दुख की बात यह है कि जो वहां सिविल सर्जन है, जो रहे और जो आज भी हैं, उनकी निंदा आज तक जागृत नहीं हुई और सरकार या जिलाधिकारी कभी भी इस पर संज्ञान नहीं लिया और न ही कभी उन्होंने इसकी जरूरत महसूस की। अब बताइए, पूरे जिला का अस्पताल है और उसका ये दयनीय हालत है। और ये तपती गर्मी, अप्रैल महीने से जो तपती गर्मी है, बताइए जून जुलाई में इसका हश्र क्या होगा। जहां पानी की व्यवस्था नहीं है वहां जीवन कैसे सुरक्षित रह सकता है और कैसे आप समुचित इलाज कर सकते हैं? ये लानत है बिहार की सरकार को और लानत है यहाँ के प्रशासन को, जो मानवता के नाम को कलंकित कर रहे हैं। और आने वाला चुनाव है 6 महीना बाद, अगर जनता में तनिक भी अपने अधिकार के प्रति वो समर्पित है और जनतंत्र की नीति और रीति को जानते हैं, तो नवादा जिला के वर्तमान जो विधायिका है वो उनके अंतर्गत आता है सदर अस्पताल। ऐसे विधायक को, ऐसे नेतृत्वकर्ता को आप अपने परिवार के जीवन के बचाने के लिए, अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा के लिए ऐसे निकम्मा विधायक को उखाड़ कर फेंक दीजिए। हम सब मिलकर तभी मानेंगे
कि हम मानवता के प्रति समर्पित हैं और अपने परिवार को स्वस्थ रखना चाहते हैं। दूसरा सवाल यह है कि नवादा सदर अस्पताल में जहां तक कि हमें जब से याद है तब से पोस्टमार्टम यहाँ होती है। पोस्टमार्टम होने के बाद जिसका क्रिटिकल कुछ वैसा केस होता है उसके लिए भेजना रखाता है, लेकिन अभी तक कोई लैब यहाँ फोरेंसिक लैब जो है इसकी सुविधा यहाँ नहीं है। उसमें क्या है कि जैसे कहीं किसी का पोस्टमार्टम हुआ तो रखा गया, डॉक्टर अपने मर्जी से लिख, लेकिन लैब बिना जांच के पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल जाता है। इस पर सर कुछ कहेगा? हम तो बता दिए पत्रकार महोदय कि कहने के लिए बचा क्या है। ये मोटी चमड़े वाले यहाँ प्रशासनिक और कार्यपाल का है और विधायक का तीनों ध्वस्त हो चुका है। भ्रष्टाचार सर पर चढ़कर नृत्य करता है और यहाँ के ये सारे बेशर्म मुलाजिम जो है इनको मानवता से कोई लेना देना नहीं है। जब सारे प्लांट हमारे अस्पताल में लग जाएंगे तो इनका मिठाई की डब्बा प्राइवेट संस्थान जांच वाले से कहां से आएगा? तो ये नाजायज लाभ कमाने के लिए ये सारे लोग अपने प्राइवेट क्लिनिक खोल रखे हैं। सब करोड़पतिया अरबपतिया यहाँ के चिकित्सक हैं, सब प्राइवेट नर्सिंग होम चलाते हैं और वहां से वो दोहन करते हैं और सरकार से भी ये लोग पगार लेते हैं। सदर अस्पताल में डॉक्टर्स जितने भी हैं बिना समय से आते हैं और समय से पहले चले जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों, कब तक ऐसा चलते रहे? चलता ही है और मुझे नहीं लगता कि ये रुकने वाला है। इसलिए कि जब तक नेता प्रशासन जब तक इसके प्रति संवेदनशील नहीं होंगे तब तक ये दोहन चलता रहेगा, गरीब अभावग्रस्त लोगों का जान जाता रहेगा। हमारा ये कहना है कि अब 6 बजे 7 बजे 8 बजे जब इमरजेंसी मरीज अस्पताल में जब आता है तो 2-3 जेनरिक दवाई जो रहता है वो हर रोग में वही 3 दवाई डॉक्टर लिखते हैं। और दूसरा है कि उस वक्त तक एक भी हॉस्पिटल के इर्द गिर्द दवा दुकान खुला नहीं होता है। तो बताइए वो मरेगा मरीज या जिंदा रहेगा? अच्छा, बहुत से जगह देखने को मिलता है कि सदर अस्पताल के अंदर या फिर बाहर मेडिकल खुला होता है, तो क्या अस्पताल के अंदर यहाँ भी मेडिकल होना चाहिए? तो पूछने वाली बात है सर। जीवन का जितना जरूरी आज भोजन है उतना ही जरूरी आज दवा है। आज अगर आप कोरोना को याद कर लीजिए कि हिंदुस्तान की तकनीक और दवा पूरे विश्व की जान की रक्षा करती है और ये शर्म लगता है कि अपने देश में अपने गृह जिला में एक अस्पताल में एक दवा की दुकान नहीं है। जन औषधि केंद्र खोला जाना चाहिए, कई जगह खुला भी है ताकि हर वक्त लोगों को आसानी से दवा उपलब्ध हो और वो अपने जान की रक्षा करें। लेकिन यहाँ तो जो पीछे दरवाजे से जो मोटी कमाई की जो बीमारी लगी है उस बीमारी से जब तक सरकार इन लोग को नहीं निकालेगा, जब तक इन लोग को पद से निरस्त नहीं करेंगे। अच्छा, हमारा कहना है कि आप जब सरकारी अस्पताल में जब आप सेवा दे रहे हैं, सरकार से वेतन ले रहे हैं, तो फिर आपको अपना क्लिनिक चलाने की आवश्यकता क्या है? जब अपना क्लिनिक आप चलाते हो तो सरकार में आप सेवा नहीं दे सकते हो ईमानदारी से, तो इसलिए सरकार भी पैसा लेती होगी। इसलिए ये आम गरीब जनता जिससे लोकतंत्र का निर्माण होता है और जिससे ताज और तख्त पाते हैं उसी का दोहन सरकार भी कर रही है और यहाँ के प्रशासन और डॉक्टर लोग भी कर रहे हैं। जब तक इन पर सख्त कार्रवाई नहीं हो गई तब तक ये लोग सुधारने वाले नहीं है और ये लोग मानवता के साथ खिलवाड़ करके अपने बड़े से बड़े भवन का निर्माण करते रहे। नवादा जिला में हमारे हिसाब से तकरीबन 1000 प्लस नर्सिंग होम होगा लमसम पूरे नवादा जिला में, लेकिन हमें सूचना मांगे थे सीएस से तो रजिस्ट्रेशन मात्र उसमें 126 से 150 करीब है। अब बताइए इस पर सीएस क्या कर रहे हैं?
सीएस कुछ नहीं करेंगे। मामला बस वही है जो मैं अभी बता चुका हूं कि सबको चढ़ावा समय के साथ आ जाता है, सब अपने ड्यूटी में मगन रहते हैं, सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि प्रशासन से इस जिला में कोई चोर छुपा है या कोई अपराध बचा है, या तो अस्पताल में जो सिविल सर्जन होते हैं उनसे पूरे जिला का कोई भी गलत नर्सिंग होम अगर संचालित हो रहा है तो उनसे बचा नहीं है। इसलिए कि जितने नर्सिंग होम का संचालन करते हैं वो सब व्यक्तिगत रूप से या दलालों के द्वारा जिला के सिविल सर्जन से अपना पहुंच रखते हैं। अगर 1000 है तो 1000 वहां पहुंच रखते हैं और सब वहां चढ़ावा करते हैं। एक सर और सवाल है कि सिक्योरिटी गार्ड जो अस्पताल में है, भर्ती होने का तो बहुत से लोग गिनती में आते हैं, लेकिन जगह पे कहीं समय से दिखते नहीं, कहीं कोई बैठा है, कहीं कोई आया नहीं है। इस पर भी अभी तक सीएस ने कोई एक्शन नहीं, वो कुछ नहीं एक्शन लेंगे, इसलिए कि जब वो खुद एक्शन के लायक नहीं है तो दूसरे पर एक्शन क्या करेंगे। जब खुद हम अपने घर का मुखिया है, जब हम खुद ईमानदार नहीं है तो हमारा छोटा छोटा परिवार का सदस्य कैसे ईमानदार हो सकता है और कैसे हम उसको अपने लिए समर्पित कर सकते हैं। ऐसे पदाधिकारियों को कैसे, किस हिसाब से देखा जाए? ऐसे पदाधिकारियों को कार्रवाई होनी चाहिए, अभी तक क्यों नहीं होता है? ऐसे पदाधिकारियों को गुप्त रूप से इसकी जांच होनी चाहिए। पब्लिक बढ़कर बड़े अफसर जाएं और देखें कि क्या इनकी हालत है। जब तक गुप्त रूप से एक सामान्य अभावग्रस्त के जैसा आप वेशभूषा बनाकर आप जब तक नहीं जाएंगे संस्थान, तब तक आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। इसलिए कि सब अप टू डेट रहता है। जब उन्हें पता चलता है कि कोई बड़े अफसर तहकीकात के लिए आ रहे हैं तो सारा चीज अप टू डेट कर दिया जाता है। कुछ क्षणों के लिए देखा जाता है कि कभी जो 4th ग्रेड के जो लोग हैं जो वहां काम कर रहे हैं, कभी वो टाका लगाते हैं, कभी सिक्योरिटी गार्ड जो है महिला, कभी जांच घर में वो जांच करते हैं। ये सब कब तक चलेगा आखिर? तब तक जब तक हमारी प्रदेश की सरकार जनता के प्रति ईमानदार नहीं होगी, तब तक ये सारे कार्यपालिका के कर्मचारी कभी ईमानदार नहीं होंगे और कभी भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा। और जब तक भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा तब तक लोगों का वास्तविक सेवा शुश्रूषा नहीं हो सकता और न ही सरकार के संसाधनों का उन्हें उपयोग करने का अधिकार मिलेगा। अभी हम बात करते हैं सदर अस्पताल की, और बहुत समस्या है इसलिए कि यहाँ के जो सीएस हैं और जो विधायिका हैं, एमएलसी साहब तो कुछ कर रहे हैं, जैसा लग रहा है कि सीएस पे आवाज उठाए थे, लेकिन इस व्यवस्था पे क्या होता है, अब क्या कार्रवाई होती, क्योंकि सदर अस्पताल के जितने डॉक्टर हैं समय से आते नहीं है, और अगर आ भी गए तो समय से पहले चले जाते हैं। 2 बजे का टाइम है, कोई भी आके अगर देख ले कि 2 बजे वहां मिलते हैं, 2 बजे नहीं, 1:30 बजे नहीं, 1 बजे ही चले जाते हैं। और मैं इनसे रूबरू कराया और आगे देखिए इस पे क्या होती है। रजनीकांत, केवल सच न्यूज, नवादा से। लाइट कितनी देर से कटा हुआ है? हैं? आधे घंटे से लाइट कटा हुआ है। यहाँ पे कोई नहीं है डॉक्टर? कौन है? ये देखिए पूरे वार्ड में लाइट कटा हुआ है और सिस्टर आप बताइए 1 मिनट, डॉक्टर साहब की ड्यूटी, किन की ड्यूटी यहाँ है? हैं? कहाँ है वो? अभी आए नहीं है? अभी आए नहीं है? आप लोग देख रहे हैं, बच्चों को आप लोग देख रहे हैं? क्या नाम हुआ आपका? हाँ तो कितने बजे टाइम है डॉक्टर साहब आने का? आ जाते हैं। कितने बजे? 8 बजे। तो अभी कितना टाइम हुआ? हैं?
पौन घंटा भी लेट हो गया है, अभी नहीं डॉक्टर साहब यहाँ पे। ये देखिए मैं इनका केबिन दिखा रहा हूँ, डॉक्टर्स केबिन, और रात्रि को 8:45 बज रहा है तकरीबन, और यहाँ पे कोई नहीं है। देखिए कोई नहीं है, खुला हुआ है, और गार्ड हैं, बच्चे इधर हैं। यह सदर अस्पताल की क्या व्यवस्था है आप देख सकते हैं। डॉक्टर साहब ही गायब हैं। भगवान भरोसे बच्चे यहाँ पड़े हुए हैं। 2 केयर टेकर हैं। आपका क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ आपका? बोलिए। कुमारी। कितने देर से डॉक्टर साहब नहीं है? अभी शिफ्ट में डॉक्टर साहब आए हैं? आ रहे हैं। आ रहे, आए नहीं ना? हैं नहीं। पहला शिफ्ट वाला थे तो अभी आपका शिफ्ट कितने बजे से है? 8 बजे। डॉक्टर साहब आए हैं? 8 बजे गए, अब आ रहे हैं। नहीं आए। फिर गेट पर आप नहीं देखें, कौन देखेगा? नहीं ये भी नहीं किए हैं। अभी नहीं आए हैं। अस्पताल नवादा में मौजूद आयुष्मान कार्ड बनाना। आयुष्मान कार्ड से किसी भी सरकारी अथवा निबंधित अस्पताल में ऐसा करके ना करो।